जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। मेरे पास कई लोग इस कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, जॉब हो या बिजनेस, वो किस फील्ड में जाएं कि उनको तरक्की मिले। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। माँ बाप को अपने बच्चों के लिए होता है, यंगस्टर्स को अपनी लाइफ के बारे में होता है, और कई बार 30, 35, 40 की एज में पहुंचने के बाद में भी लोग यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या वो जो काम कर रहे हैं वो उनके लिए अच्छा है भी कि नहीं। आपने कई लोगों को अपनी लाइफ में देखा होगा जिन्होंने 30 साल 35 साल के बाद में अपना कैरियर बिल्कुल बदल दिया और उसके बाद वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि जब तक आप अपनी कुंडली से लड़ते रहोगे कि कुंडली में लिखा हुआ है एक काम करने के लिए आप दूसरा काम कर रहे हो, तब तक आपको आपकी डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिल पाती। लेकिन जब आप अपनी कुंडली के हिसाब से काम करना चालू कर देते हो, जो आपके लिए ग्रहों के हिसाब से अच्छा है वो करना चालू कर देते हो, तो एकदम से आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलनी चालू हो जाती है। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा किया है। पहले पढ़ाई किसी और चीज की करी, काम किसी और चीज का किया, उसके बाद में किसी और फील्ड में आए और बहुत सक्सेसफुल हो गए। मेरे कई क्लाइंट हैं जिन्होंने कंसल्टेशन के बाद में अपनी फील्ड चेंज करी, अपनी जॉब चेंज करी, और उसके बाद आज वो पहले से कहीं ज्यादा अच्छी कंडीशन में हैं। तो अगर आप अपने ग्रहों की बात मान के लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस ज्यादा मिलती है। अब आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कौन सा काम करना चाहिए, इसके लिए कुंडली की थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। तो बेसिक मैं आपको बता देता हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ। हर एक इंसान की कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं। जो ये एग्जाम्पल कुंडली है, इसमें जहां फर्स्ट लिखा है वहां वो फर्स्ट हाउस है, जहां 3 लिखा है वो थर्ड हाउस है, 10 लिखा हुआ है 10th हाउस है, और हर एक की कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज ये 12 हाउसेज फिक्स होते हैं। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, सबकी कुंडली में जहां 1 लिखा है फर्स्ट हाउस वही रहेगा, जहां 10 लिखा है 10th हाउस वही रहेगा। लेकिन आप कहेंगे कि आपकी कुंडली में तो यहां कुछ और नंबर लिखे हुए हैं, तो वो बेसिकली हाउस के नंबर नहीं लिखे हैं, वो राशियों के नंबर लिखे हुए हैं। क्योंकि हाउस तो फिक्स है ना, किसी की भी कुंडली नहीं बदलेंगे, इसीलिए उन्हें कभी लिखा नहीं जाता। अब राशियों की अगर बात की जाए तो राशियां भी एक सीक्वेंस में होती हैं। पहले नंबर की राशि मेष ही होगी, दूसरे की वृष ही होगी, तीसरे की मिथुन ही होगी, सो एंड सो ऑन। तो इस वजह से राशियों के भी नाम नहीं लिखे जाते, उनके बस नंबर लिख दिए जाते हैं, क्योंकि सीक्वेंस तो फिक्स है। अब अगर आप बात करो कि कोई भी कुंडली का जो हाउस है उसका मालिक कौन है, तो वो बेसिकली होता है उस हाउस में बैठी हुई राशि के मालिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके 4th हाउस में 5 नंबर की राशि बैठी है, तो इसका मतलब हुआ कि वहां पे सिंह राशि बैठी है, जिसके मालिक होते हैं सूर्य भगवान। तो ये कहा जाएगा कि आप जिस इंसान की भी कुंडली है उसके 4th हाउस के मालिक सूर्य भगवान है। तो जब भी आपको अपना कैरियर देखना हो तो सबसे पहले अगर आप जॉब देख रहे हो तो 6th हाउस देखोगे कि 6th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं और 6th हाउस का लॉर्ड कौन है। 7th हाउस होता है बिजनेस का, कि आपको किस फील्ड में, किस जगह पे बिजनेस करने में सबसे ज्यादा सक्सेस मिलेगी। जो भी आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं, अगर उस फील्ड में आप जॉब करते हो, जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं उस फील्ड में अगर आप बिजनेस करते हो, तो आपके लिए वो सबसे अच्छा रहता है। अब मैं 1 से लेकर 12 राशियों तक टोटल बताऊंगा आपको कि किस राशि के 6th हाउस या 7th हाउस में बैठने पे आपको कौन सा जॉब या बिजनेस करना चाहिए। आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि अगर आप जॉब देख रहे हो तो 6th हाउस का लॉर्ड कौन है आपने वो देखना है। अगर आप बिजनेस देख रहे हो तो आपके 7th हाउस का लॉर्ड कौन है आपने वो देखना है। अब राहु और केतु जो है ये तो छाया ग्रह हैं, तो इनको किसी भी राशि का पूर्ण सत्ता नहीं मिली है, मतलब किसी के भी राशि लॉर्ड ये नहीं कहे जाते, को लॉर्ड होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए उस टॉपिक को अभी मैं नहीं छूंगा। हम बात करेंगे 7 सेलेस्टियल बॉडीज की जो हमें दिखाई देती हैं, जो राशियों की लॉर्ड हैं। इन 7 ग्रहों में से भी 2 ऐसे ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, जिनको एक एक राशि मिली हुई है, और बाकी सब जितने 5 ग्रह बच गए उनके पास में 2-2 राशियां हैं। तो अब सब कुछ बिल्कुल सिंपल हो गया। आपने बस इतनी सी चीज देखनी है कि अगर आप जॉब देख रहे हो तो आपके 6th हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है, अगर आप बिजनेस देख रहे हो तो आपके 7th हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है, उसके लॉर्ड से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसकी जॉब या बिजनेस अगर आप करते हो तो आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। तो सीक्वेंस से चालू करते हैं। पहली राशि होती है मेष राशि। मेष राशि के मालिक होते हैं मंगल, लेकिन मंगल जी के पास में 2 राशियां हैं। 1 नंबर की राशि मतलब मेष राशि, और 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि। तो अगर आपकी कुंडली के 6th हाउस में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपके जॉब के हाउस के मालिक हो गए मंगल जी। अगर आप मंगल से जुड़े हुए जॉब करते हो, मंगल से जुड़ी हुई चीजों की फील्ड में जॉब करते हो, तो आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी। अगर 7th हाउस में 1 या 8 नंबर लिखा हुआ है तो मंगल ग्रह से जुड़े हुए बिजनेस करना आपको फायदा देगा। अब मंगल एक फायरी प्लैनेट है, ग्रहों का सेनापति कहा जाता है इसे। तो जितनी भी मार धाड़ वाली चीजें हैं, आग वाली चीजें हैं, पुरुषार्थ पराक्रम वाली चीजें हैं, वो सबके सब मंगल के अंडर आती हैं।
जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए पुलिस की जॉब हो गई, आर्मी की हो गई, डिफेंस की कोई भी जॉब हो गई, आग से रिलेटेड काम, शेफ का काम हो गया, ईंटों की भट्टी का काम हो गया, बेकरी का कोई काम हो गया, आग से रिलेटेड है, कैटरिंग का कोई काम हो गया, हलवाई वगैरह का काम जैसे होता है, आग तो उसमें भी यूज हो रही है ना, तो कैटरिंग का, हलवाई का, ये सारे काम भी मंगल के अंडर में ही आते हैं। किसी भी तरह का कोई औजार हो गया, हथियार हो गया, उसका काम मंगल के अंडर आता है। जमीन खरीदने बेचने का जो काम होता है ये भी मंगल के अंडर आता है। रियल एस्टेट का कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो वो मंगल के अंडर आता है। खनिज पदार्थ जो होते हैं, भूमि होती है ना, उससे खनिज निकाले जाते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई काम हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई काम हो, मंगल को खून का कारक भी माना जाता है, तो ब्लड से रिलेटेड कोई भी काम हो, ब्लड बैंक जैसे आप खोल लेते हैं, इवन सर्जरी का काम अगर देखा जाए, क्योंकि उसमें भी तो ब्लड आता है ना, तो वो जो काम होते हैं वो भी मंगल के अंडर माने जाते हैं। खेल कूद का कोई भी काम हो गया, स्पेशली अगर कहा जाए तो रेसलिंग है, कुश्ती वगैरह का कोई काम है, ये आते हैं मंगल के अंडर। तांबा मंगल की धातु मानी जाती है, तो तांबा, कॉपर से रिलेटेड कोई भी काम अगर आप करते हो उसे माना जाएगा मंगल का काम। तो अब जो फील्ड मैंने आपको ये बताई हैं, इन सारी की सारी फील्ड में आप जॉब भी कर सकते हो और इनका बिजनेस भी कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने रियल एस्टेट की बात करी, जरूरी नहीं है कि आप रियल एस्टेट की कंपनी खोल लो, खुद आप जमीनें बेचने खरीदने शुरू कर दो। किसी रियल एस्टेट कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। मैंने पुलिस की बात करी, मैंने डिफेंस सर्विसेज की बात करी, जरूरी नहीं है कि आपको पुलिस में ही भर्ती होना है। पुलिस से रिलेटेड कोई काम अगर आप करते हो, पुलिस के और भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो पुलिस को सामान सप्लाई करने की चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं डिफेंस से रिलेटेड। डिफेंस में सिर्फ आर्मी वाले नहीं होते, जो बंदूकें बनाते हैं, जो गोली बारूद बनाते हैं, वो भी मंगल के अंडर ही आते हैं। तो जो भी फील्ड मैंने बताई हैं, अपने दिमाग को आपको थोड़ा खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे तो क्योंकि बहुत सारे चीजें होती हैं, एक एक चीज को लिस्ट करने बैठ जाऊंगा तो पता नहीं 15 घंटे लंबा वीडियो बन जाए। तो आपको ये समझना है कि जो फील्ड मैंने बताई, अब मैंने बताया मंगल आग से रिलेटेड है, तो आग से रिलेटेड कोई भी काम हो, डिफेंस से, हथियारों से, औजारों से रिलेटेड कोई भी काम हो, वो सब के सब मंगल के अंडर आएंगे। अगर 6th हाउस में 1 या 8 नंबर राशि बैठी है तो इससे जुड़ी हुई जगह पे आप जॉब कीजिए, ठीक है ना। मतलब डिफेंस का कोई काम करते हो, ऐसी कंपनी में जॉब कर लीजिए। अगर 7th हाउस में ये बैठे हुए हैं तो आपको उसका बिजनेस करना चाहिए। मतलब आप पुलिस में भर्ती ना होइए, पुलिस की वर्दियां सिलने का जो काम करते हैं आप वो कर लीजिए, एग्जाम्पल, ठीक है ना। कि उनसे जुड़ा हुआ काम अगर आप करते किसी न किसी तरह से, इनसे अगर आप जुड़े रहोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करोगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 2 की। अगर 2 नंबर राशि आपके 6th हाउस में बैठी है तो आपके 6th हाउस के मालिक हो गए शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह के पास एक और राशि है जो है 7 नंबर। तो अगर आपके 6th हाउस में 2 या 7 लिखा हुआ है तो आपके 6th हाउस के लॉर्ड हो गए शुक्र भगवान, और वही चीज अगर 7th हाउस में होगी, 2 या 7 नंबर लिखा है तो 7th हाउस के लॉर्ड हो गए शुक्रदेव। तो अगर आप जॉब करना चाह रहे हो, 6th हाउस में 2 या 7 लिखा हुआ है तो आपको शुक्र से जुड़े हुए जगह पे जॉब करना चाहिए। 7th में है तो आपको शुक्र से जुड़े हुए बिजनेस करने चाहिए। अब शुक्र से जुड़े सेक्टर्स होते क्या हैं? तो शुक्र को माना जाता है लग्जरी का कारक, कला का कारक। जितनी भी श्रृंगार से जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो सब की सब शुक्र से रिलेटेड मानी जाती हैं। तो आप किसी भी लग्जरी आइटम का अगर काम कर रहे हो तो वो शुक्र से रिलेटेड माना जाएगा। लग्जरी कपड़ों का काम हो सकता है, लग्जरी जूतों का काम हो सकता है, लग्जरी घरों का काम हो सकता है। किसी भी चीज में अगर हाई एंड काम आप कर रहे हो तो वो शुक्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। जैसे रियल एस्टेट का मैंने बताया आपको कि रियल एस्टेट जो होता है ये मंगल का काम माना जाता है। लेकिन अगर आप हाई एंड रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, लग्जरी अपार्टमेंट्स बेच रहे हो, महंगी महंगी चीजें बेच रहे हो, तो ये शुक्र के अंडर आ जाएगा। मतलब किसी भी ग्रह का कोई काम हो, अगर वो लग्जरी से जुड़ जाता है तो वो शुक्र का काम भी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई एंड रियल एस्टेट का काम करो तो उसे मंगल का नहीं माना जाएगा, लेकिन वो शुक्र के भी अंडर आएगा। अगर शुक्र आपके 7th हाउस के मालिक हैं, आप हाई एंड रियल एस्टेट का काम करते हो, वो आपको फलेगा। शुक्र को कला का भी कारक माना जाता है, श्रृंगार का कारक माना जाता है। तो जितने भी डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ये सारे काम होते हैं, ये सब के सब शुक्र के अंडर आते हैं। अगर आपके 6th हाउस, 7th हाउस, इवन 2nd या 11th हाउस में कहीं से भी 2 या 7 नंबर का कॉन्टैक्ट बन रहा है, शुक्र का कॉन्टैक्ट बन रहा है, तो आप इस फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। फिल्मों से जुड़ा हुआ, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम अगर आप करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र को विवाह का भी कारक माना जाता है, तो मैरिज से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया,
जो एजेंट होते हैं मैरिज के, वैसा कोई काम अगर आप करते हो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। व्हाइट कलर की जो चीजें होती हैं जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, चांदी हो गई, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये भी शुक्र के अंडर आती हैं। मतलब अगर आप सुनार का काम कर रहे हो, जौहरी का काम कर रहे हो तो वो भी शुक्र के अंडर ही आएगा। महिलाओं से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, लेडीज से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे शुक्र के अंदर आते हैं। अब लेडीज के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, कपड़े हों, सजावट की चीजें हों, कुछ भी हो, सारा का सारा लेडीज से जुड़ा हुआ जितना स्पेसिफिक काम होता है वो सब का सब शुक्र के अंडर माना जाता है। तो अब शुक्र आपके किस हाउस के मालिक हैं, आपको उस हिसाब से काम करना है। मतलब 6th हाउस के मालिक अगर आपके शुक्र हैं तो आपको इनसे जुड़ी हुई जगह पे जॉब करनी है। आप ब्यूटी पार्लर मत खोलो, ब्यूटी पार्लर में जॉब करो। आप खुद जौहरी मत बनो, किसी बड़े जौहरी के यहां काम करने लगो। खुद एक्टिंग करने मत लग जाओ, किसी अच्छे एक्टिंग की जगह पे या फिर ऐसी किसी जगह पे जॉब करनी चालू कर दो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब ये जो है ना, इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो खानदानी बिजनेस होता है उनका। अब कोई ज्वेलर अपने आप ऐसे एकदम से तो नहीं बनता, काफी मेहनत लगती है ज्वेलरी का काम सीखने में, समझने में, करने में। तो कई लोग, मैक्सिमम जो ज्वेलर्स होते हैं वो खानदानी काम कर रहे होते हैं कि पहले से उनके पिताजी दादाजी ये काम कर रहे थे, अब वो ये काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके 6th हाउस के मालिक शुक्र हो गए और आपके में बिजनेस का योग नहीं बन रहा, ठीक है ना, जॉब का ही योग बन रहा है। तो ऐसे में अगर जो आपके पिताजी हैं वो आपको ज्वेलरी का काम सौंपेंगे तो वो धंधा बैठ जाएगा। लेकिन जब तक आप पिताजी के अंडर एक जॉब की तरीके से उस काम को करोगे तब तक वो काम बहुत अच्छा चलेगा। तो ये एक रेमेडी भी कही जाती है कि जब आपके पास बिजनेस का योग नहीं है, जॉब का योग है, लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हो तो उस कंपनी में, जो भी आप कंपनी खोल रहे हो, वो अपने नाम से मत खोलो, ठीक है ना। अपने माता पिता के नाम से, स्पाउस के नाम से, बच्चों के नाम से उस बिजनेस को खोलो और वहां पे एज ए मैनेजर, एज ए सीईओ काम करो। मालिक के तौर पे काम मत करो, एक जॉब की तरीके से उस जगह काम अगर आप करते हो तो वो सक्सेसफुल होता है। तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, जितने भी ब्यूटी से रिलेटेड चीजें हैं, मैरिज से रिलेटेड चीजें हैं, कला से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनमें अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो तो ये शुक्र के काम माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3 नंबर राशि की। अगर आपके 6th हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो इसके मालिक हो गए बुध ग्रह। बुध ग्रह के पास एक और राशि है जो है 6 नंबर। मतलब अगर आपके 6th हाउस में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हुआ है तो उसके मालिक बुध ग्रह हो गए। सेम चीज 3 या 6 अगर 7th हाउस में लिखा हुआ है तो उसके मालिक हो गए बुध ग्रह। आपको बुध ग्रह से जुड़ी जगह पे जॉब या बिजनेस करना चाहिए। बुध ग्रह से जुड़े हुए काम की अगर बात की जाए तो बुध बुद्धि का कारक माने जाते हैं। जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं वो सब की सब बुध के अंडर आती हैं। मतलब कॉपी किताब, ऐसा कोई भी काम अगर आप देखोगे वो सब का सब बुध के अंडर आएगा। जितनी भी हरी चीजें होती हैं वो सब बुध के अंडर आती हैं। तो अगर आप गार्डनर का काम कर रहे हो, पेड़ पौधों से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, नर्सरी आप खोल लेते हो, वो बुध का काम माना जाएगा। बीजों का जो काम होता है, पौधे बेचने में, बीज भी अगर आप बेच रहे हो वो सबका सब बुध का काम माना जाता है। मेनली जो मीडिया वगैरह का काम होता है वो तो शुक्र के अंदर आता है, लेकिन जो पत्रकारिता है और उससे रिलेटेड मीडिया का काम है वो सब बुध के अंदर आता है। और पौधों की बात हो रही है तो सब्जियों का जो काम होता है, सब्जियों की आड़त वगैरह हो गई या और कोई सब्जियों का काम हो गया, ये भी बुध से रिलेटेड काम होते हैं, सब्जियां खरीदने बेचने का। कॉपी किताब मतलब फोटो स्टेट वगैरह की शॉप भी अगर आप खोलते हो वो भी बुध का काम माना जाता है। और क्योंकि कागज इस्तेमाल किया जाता है तो जो डाक का पोस्टल काम होते हैं वो भी बुध के ही काम होते हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो शेयर मार्केट का काम होता है वो भी मेनली बुध के अंडर ही माना जाता है। बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो शेयर मार्केट का काम आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये नहीं कह रहे कि बुध अच्छे हैं तो शेयर मार्केट में अंधा पैसा लगा दो, पढ़ाई लिखाई तो हर एक चीज की करनी पड़ेगी, लेकिन अगर बुध अच्छी पोजीशन में आपकी कुंडली में है तो शेयर मार्केट का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। गणित से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, आप टीचर बन सकते हो, मैथ्स के टीचर बन जाओ, कंसल्टेंट बन जाओ कहीं पे, वो भी बुध का काम माना जाता है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें बोलने का काम हो, मेन जो बुध होते हैं बोली का कारक माने जाते हैं। तो बोलने से रिलेटेड अगर कोई भी काम है, जिस किसी भी जगह पे आपको बोलने से ही पैसा मिलेगा, कथावाचक जैसे होते हैं, वो काम आप कर सकते हो। आज की डेट में यूट्यूब वगैरह जैसे चीजें हैं, बोलने का मेन काम होता है। तो बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, 6th में 7th में हैं, अच्छा योग उसमें बन रहा है, तो बोलने वाले काम आपके लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। एंकरिंग वगैरह के काम होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो आज हमने बात करी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर राशि के बारे में, और क्योंकि वो एसोसिएटेड थी तो 1 के साथ में 8, 2 के साथ में 7 और 3 के साथ में 6 के बारे में हमने जाना कि अगर ये नंबर आपके 6 या 7th हाउस में लिखे हैं तो आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी काम आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।